आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी। क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी। एंड नॉन लिनियरिटी जिस तरह से ऑर्डर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है तो हमें कांस्टेंट्स का पता चल रहा होता है कि जितने कांस्टेंट्स हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो कांस्टेंट्स अपीयर होंगे। इसी तरह से जब ओडीई अगर लीनियर है तो इसकी मेथडोलॉजी कुछ और होगी। अगर ओडीई नॉन लीनियर है तो इसको सॉल्व करने की मेथडोलॉजी कुछ और होगी। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियरिटी से क्या मुराद होता है। जो लीनियरिटी होती है ओडीई की, इसमें कोई जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है। ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए एन एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स dn minus 1 x over dxn minus 1 plus a1 x dy by dx plus a naught x is equal to 0। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर? हमने देखा है कि ये जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या राइट साइड पे ये फंक्शन ऑफ बाज़ात एक्स भी आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिर्फ कंडीशन इस पे क्या है कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनमें y की पावर, या आप इस तरह से देखें, जो पूरी टर्म है इसमें जो y अपीयर हो रहा है इसकी पावर 1 हो, और यहाँ पर y नहीं अपीयर हो रहा है यहाँ, क्योंकि x आ रहा होगा, कोई फंक्शन ऑफ x अपीयर हो रहा होगा। तो इस पूरी टर्म का जो y की पावर है वो हमारे पास 1 है, y की पावर 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर है। ये लीनियर टर्म, लीनियर का पता ही है, आप कैलकुलस में सीखते हैं कि जब आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर y की पावर 1 हो, x की पावर 1 हो, तो ये लीनियर है। अगर कोई एग्जांपल ऐसी है जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पर x की पावर 1 है लेकिन y की पावर 2 है, तो ये हमारे पास होगी नॉन लीनियर। तो ये हमारे पास होगी नॉन लीनियर। तो ये लीनियर है हमारे पास। इसी तरह से ये हमारे पास लीनियर टर्म है। आई एम सॉरी, यहाँ पर y मुझे लिखना चाहिए, डी एन माइनस वन ओवर डी एक्स एन माइनस वन, ये लीनियर है। और ये लीनियर है, ये ए नॉट एक्स है हमारे पास, इसके साथ हम y लिख सकते हैं, तो ये जनरल टर्म लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास लीनियर, तमाम टर्म्स लीनियर हैं, जिसकी वजह से ये nth ऑर्डर लीनियर, nth ऑर्डर लीनियर ओडीई है। तो इसमें कंडीशन क्या हुई? इसमें कंडीशन ये हुई कि हर टर्म जो है वो लीनियर होनी चाहिए। इसकी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं ताकि ये आइडिया क्लियर हो जाए। एक तो हमारे पास एग्जांपल है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। वजह क्या है इसकी? जैसा कि हम इसको देख सकते हैं, माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें, फर्स्ट टर्म में y की पावर 1 है, दो डेरिवेटिव हैं y के,
इसी तरह y की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो हर टर्म जो है उसकी पावर, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होने की वजह से ये लीनियर ODE कहलाती है। लीनियर ODE जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से एक हमारे पास इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर की, वो है y ट्रिपल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस 5y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पर आपके पास ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर आप देखें तो y की पावर 1 है जिसके 3 डेरिवेटिव हैं, y की पावर 1 है, सॉरी y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 3 है इसलिए ये थर्ड डेरिवेटिव है। यहाँ पर y की पावर 1 है लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव है। तो ये हमारे पास y की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। और ये जो टर्म आप देख रहे हैं, आल्दो कि ये नॉन लीनियर है x में, लेकिन ये नॉन लीनियर है x में, ये बेसिकली लीनियर टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है लीनियर ODE, जिसमें हर टर्म लीनियर हो। अब क्वेश्चन ये होता है कि नॉन लीनियर ODE आप कैसे लिखते हैं। तो नॉन लीनियर ODE ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे लिखी जाती है, लीनियर और नॉन लीनियर ODEs। तो नॉन लीनियर ODEs की हम यहाँ पर बात करते हैं। नॉन लीनियर ODE ऐसी ODE होती है जिसमें जो डेरिवेटिव्स हैं या कोई टर्म है उसमें y की पावर 1 ना रहे या कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो कि y पे डिपेंड कर रहा हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हर टर्म को हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर इस टर्म को अगर देखें तो y की पावर 1 है, तो ये हमारे पास है लीनियर। जब आप सेकंड टर्म पे जाते हैं, क्योंकि ये साइन y पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल y पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से ये इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी। तो ये जो एक ODE है इसका ऑर्डर हमारे पास है, ऑर्डर इज 2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये, और ये हमारे पास नॉन लीनियर ODE है, नॉन लीनियर ODE। तो ये सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर ODE है। तो नॉन लीनियर ODE कैसी होती है, जिसमें जो हर टर्म जो है वो नॉन लीनियर हो। हर टर्म जरूरी नहीं है, कोई एक टर्म नॉन लीनियर हो तो उसे हम नॉन लीनियर ODE कहते हैं। इसी 2 को अगर आप देखें, y, इसी वन एग्जांपल को आप देखें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपसे पूछा जाए कि ये क्या लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इसका ऑब्वियस आंसर है कि ये नॉन लीनियर ODE है। उसकी वजह क्या है, आप पहले फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई कर लें, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल देख लें, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इन दोनों की पावर हमारे पास 1 है। तो दोनों की पावर 1 होने की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल जो टर्म है इसका जो y की पावर बन रही है वो 2 बन रही है। 1 + 1 + 1 = 2। ये टर्म अगर आप देखें तो ये लीनियर है, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है वो नॉन लीनियर है, इस वजह से ये हमारे पास नॉन लीनियर ODE कहलाएगी, नॉन लीनियर ODE कहलाएगी। तो इसी तरह से आप एक और इक्वेशन देखिए, एक और एग्जांपल देखें, d4 फोर्थ पावर ऑफ y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये लीनियर है। ये लीनियर इसलिए है, यानी लीनियर डेरिवेटिव है क्योंकि इसकी पावर 1 है। लेकिन जो सेकंड टर्म है यहाँ पर y की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन लीनियरिटी आ गई है इसमें। ये टर्म जो है ये नॉन लीनियर है। जब ये नॉन लीनियर है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर ODE।
नॉन लीनियर ओडी की बन जाएगी हमारे पास। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 4। तो आपने देखा है कि नॉन लीनियर ओडी किस वजह से बनती हैं। एक तो हमारे पास एग्जांपल आई कि जब आप इसको किसी भी टर्म को देखें और उसमें y अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, y डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो नॉन लीनियर बन जाती है इक्वेशन। इसी तरह y की पावर 2 हो तो ये नॉन लीनियर ओडी बन जाती है। इसी तरह से जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये हमारे पास साइन y की वजह से ये इक्वेशन नॉन लीनियर बन गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।